हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मिस होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी ज़ैंथेलेस्मा पाल्पेब्रम के बारे में। ये बहुत ही कॉमन कंडीशन है। आपने ज़रूर देखा होगा कि बहुत से लोग होते हैं जिनको आंखों के अंदर वाले एंगल में यानी इनर कैंथाई के अंदर कुछ वाइटिश सा येलोइश सा कुछ डिपॉजिट यहाँ पे दिखता है। एग्जैक्टली इस पोर्शन में दिखता है। तो ये जो कंडीशन होती है मोस्टली एज पीपल में यानी 40 से लेकर 60 साल की उम्र के लोगों में ज़्यादा देखी जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में जानेंगे कि ज़ैंथेलेस्मा बनता क्यों है, इसकी जो ट्रीटमेंट रहेगी वो किस तरह की रहेगी। तो पूरी डिटेल में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ये ज़ैंथेलेस्मा होता क्या है। ज़ैंथेलेस्मा जो नाम पड़ा है, ज़ैंथोमा नाम के प्रोटीन से पड़ा है। ज़ैंथोमा एक प्रोटीन होता है जो क्रिस्टलाइज फॉर्म में या बहुत ही एक डिपॉजिट के फॉर्म में आपकी जो स्किन होती है उसके सबसे सुपरफिशियल लेयर, सबसे बाहरी लेयर में जमा हो जाती है और इसीलिए ये दिखती है, इसीलिए इसका कलर दिखता है, येलोइश सा कलर इसका दिखता है। ये ऐसे लोगों के अंदर ज़्यादा पाया जाता है जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की जो है वो मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पा रही होती है, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या डायबिटिक जो होते हैं या जो लोग ओबीस होते हैं, यानी कुछ ना कुछ उनके अंदर पीछे बड़ी परेशानी रहती है और उस बड़ी परेशानी को ये जो आँखों के ऊपर आपका ज़ैंथेलेस्मा होता है वो आपको रिफ्लेक्ट करता है। वैसे ये जो ज़ैंथेलेस्मा होता है ये एक नुकसान नहीं देने वाली चीज़ होती है। कोई आपको ये ना तो ये बहुत साइज़ में इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, ना ही आपको विज़न में यानी आँखों के प्रयोग में कोई तकलीफ़ देता है, ना आपको आँखों की विज़न कमज़ोर होती है, ना ही कोई पेन, ना ही कोई इरिटेशन, ना ही कोई जलन, ना कुछ भी तकलीफ़ आपको नहीं देती है। एक प्रॉब्लम इसमें आती है कि ये आपको दिखने में अच्छा नहीं दिखता है, नोटिसेबल होता है। मतलब आप मान सकते हैं ना कि किसी की आँख में अगर ऐसा रहेगा तो आपको लोग नोटिस करते हैं। बट एक्चुअली ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। ये बताता है कि आपके शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिज्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड फैट्स एंड ट्राइग्लिसराइड्स है वो अच्छा नहीं चल रहा है। मतलब आपके अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, कहीं ना कहीं आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल की जो डेपोजिशन है वो ज़्यादा हो रही है और ये जो डेपोजिशन आपकी आंखों के ऊपर आता है वो इसको ही इंडिकेट करता है। जैसे कभी हमें शरीर में इन्फेक्शन हो जाता है तो जब तक हमें बुखार नहीं हो तब तक हम उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। तो बुखार होने का मतलब बुखार का इलाज नहीं, अंदर की इन्फेक्शन का इलाज लेना होता है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर जो हम ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसके लिए हमें ज़ैंथेलेस्मा का इलाज नहीं बल्कि ज़ैंथेलेस्मा हमें किस कारण से हो रहा है उसका इलाज लेना होता है। अगर हम कारणों की बात करें तो ज़ैंथेलेस्मा कई बार फैमिलीज में भी रन करता है, जेनेटिक ज़ैंथेलेस्मा जिसको बोलते हैं, या फैमिली में कई बार डिसलिपोप्रोटीनीमिया होता है मतलब जो लिपोप्रोटीन होता है वो उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो अच्छे से नहीं हो रहा होता। तो ऐसे लोगों के अंदर भी ज़ैंथेलेस्मा ज़्यादा देखा जाता है। महिलाओं के अंदर ज़ैंथेलेस्मा ज़्यादा देखा जाता है, जो ओबीस होते हैं उनके अंदर भी इसका जो जो टेंडेंसी है वो ज़्यादा देखी जाती है। अगर हम बात करें इसके इन्वेस्टिगेशंस की तो इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए आपको कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी और अपना लिपिड प्रोफाइल कंप्लीट कराना होता है। जिन लोगों के अंदर ज़ैंथेलेस्मा होता है बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस आप करना स्टार्ट कर दीजिए। इनिशियली जब वो बहुत छोटा सा ज़ैंथेलेस्मा आपको दिखा कि हाँ आंखों के ऊपर कुछ वाइट सा आना शुरू हो गया है, तभी से आप सतर्क हो जाइए कि आपके शरीर आपको इंडिकेशन दे रही है कि भाई कुछ अंदर गड़बड़ है, उसको सही कर लिया जाए। इसको सही करने के लिए सबसे पहले अपना सैचुरेटेड फैट्स बंद करना पड़ेगा। अब ये जानिए कि आप सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं। सैचुरेटेड फैट्स एक्चुअली वही होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे हार्ड रहते हैं। मतलब जैसे ऑयल है, अभी मस्टर्ड ऑयल क्या है, ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि ये आपको मस्टर्ड ऑयल इवन सर्दियों में भी जमता नहीं है, तो ये एक अच्छा ऑयल होता है। तो अगर आपको ज़ैंथेलेस्मा है तो आप सरसों का तेल का इस्तेमाल करिए, रिफाइंड तो वैसे भी नहीं खाना है, ऑल्दो वो जो है रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होती है, लेकिन तभी भी रिफाइंड नहीं खाना है, आपको मस्टर्ड ऑयल खाना है। इसके अलावा बटर, चीज़, जो भी मीट वाले फैट होते हैं, ये बिस्किट, कुकीज़, केक्स वगैरह जो होते हैं, जिनकी जो भी फैट इनके अंदर होता है जो सॉलिडिफाइड रहता है एट द रूम टेम्परेचर, दैट इज द सैचुरेटेड फैट एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अवॉइड। उसके अलावा आपको अनसैचुरेटेड फैट लेने हैं, बॉडी को हेल्दी रखना है, एक्टिव रखना है और इसके अलावा अपने कोलेस्ट्रॉल को चेक करते रहना है। चलिए हम बात कर लेते हैं क्या क्या दवाइयाँ हैं जो ज़ैंथेलेस्मा के लिए बहुत अच्छी हैं और कैसे होम्योपैथिक मैनेजमेंट इसका किया जाता है। वैसे जब हम ज़ैंथेलेस्मा का ट्रीटमेंट करते हैं तो इसके लिए हम कंप्लीट केस टेकिंग करते हैं, बिकॉज ये ज़ैंथेलेस्मा सिर्फ स्पॉट को देख करके प्रिस्क्रिप्शन दे दिया दवा का ये काम नहीं है। इसके लिए हमें अंदर का डिटेल लेना पड़ता है, रिपोर्ट देखनी पड़ती है, बॉडी के अंदर क्यों इसका ज़ैंथेलेस्मा आया, क्या पेशेंट स्मोकर है, क्या पेशेंट अल्कोहलिक है, क्या उसका वज़न ज़्यादा है, क्या उसके फैमिली में भी किसी को है, या उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना रहता है, ट्राइग्लिसराइड्स कितना रहता है। ये सारी जानकारी जब हम लेते हैं तब एक बढ़िया सी दवा ज़ैंथेलेस्मा के लिए देते हैं।
वैसे ज़ैंथिलेज़्मा के लिए अगर बहुत छोटा ज़ैंथिलेज़्मा है तो आपको इसके इलाज की भी ज़रूरत नहीं है, वो उसको आप छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर बड़ा है, देखने में ख़राब लगता है या कई बार ज़्यादा ही बड़ा साइज़ हो जाता है तो आँखों पर प्रेशर डालने लगता है या पलकें उठाने में आपको दिक्कत होने लगती है, तब आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट दवाइयाँ हैं जो आपको लेनी है। सबसे अच्छी जो दवाइयाँ हैं वो है कॉस्टिकम, बहुत अच्छी दवा काम करती है। इसके अलावा जो दूसरी दवा है वो है कोनियम और जो तीसरी दवा है वो है कैल्केरिया फ्लोर। ये 3 दवाइयाँ हैं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो आप कोलेस्ट्राइनम भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारी दवाइयाँ आपको लेनी है 200 पोटेंसी में। बहुत जल्दी आप रिज़ल्ट एक्सपेक्ट नहीं करें ज़ैंथिलेज़्मा, क्योंकि ज़ैंथिलेज़्मा का जो स्पॉट है वो तभी जाएगा जब अंदर का सिस्टम सही होगा, अंदर क्लीनिंग होगी, तब आप इसको थोड़ा लंबे समय तक आपको लेना है। इसके अलावा जो मेरा एक फ़ॉर्मूला जो बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हमेशा बताती हूँ, हर एक वीडियो में बताती रहती हूँ कि आप इन दवाइयों को ज़रूर इस्तेमाल करें, चाहे आपको कोई भी परेशानी हो, चाहे आपका पेट निकला हो, चाहे आपको ट्राइग्लिसराइड्स बढ़े हों, चाहे कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ हो। तो इन सारी कंडीशंस में जो आपको दवा लेनी है, दैट इज़ एलियम सटाइवा एंड चेलिडोनियम। इन दोनों दवाइयों को अगर आप लेते हैं तो आपका लिवर का जो डिटॉक्सिफिकेशन होता है, जो टेंडेंसी होती है डेपोजिशन की, वो ख़त्म होती है। तो जितना कोलेस्ट्रॉल शरीर में बनना चाहिए उतना ही कोलेस्ट्रॉल बनता है, या जितना बना हुआ है वो यूज़ होता रहता है, तो डिपॉजिट होने का चांसेस नहीं रहता है। सो अगर अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करेंगे, अच्छा डाइट लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, फाइबर वाली चीज़ें लेंगे, कोलेस्ट्रॉल को कम करने पे विशेष ध्यान देंगे और अपनी कैलोरी के बर्न करते रहेंगे, तब आप ज़ैंथिलेज़्मा से ठीक हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना होगा कि अगर आपने ज़ैंथिलेज़्मा ठीक भी करा लिया, फिर भी आप वही फैटी सैचुरेटेड चीज़ें खा रहे हैं, फाइबर वाली चीज़ें नहीं खा रहे हैं, तो फिर से ज़ैंथिलेज़्मा बनने में समय नहीं लगता है, क्योंकि वो जगह ऑलरेडी बन चुकी होती है। तो दवाइयों के साथ ये कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट यानी ज़ैंथोमा हट तो जाता है, लेकिन दोबारा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए आप ज़ैंथिलेज़्मा के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। ये जो मैंने मेडिसिन बताई इसको आप 200 पावर में 1 से लेकर 1.5 महीने तक इस्तेमाल करें। जो मैंने मदर टिंचर्स बताया, एलियम सटाइवा और चेलिडोनियम, इनको आप क्यू फॉर्म में भी उतने समय के लिए इस्तेमाल करें। वैसे ये जो दवाइयाँ मैंने बताई, दीज आर ऑल सेफ फॉर ऑल काइंड ऑफ पीपल, लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं और प्रेग्नेंट लेडीज़ डॉक्टर की सलाह से ही लें। अगर आप किसी दूसरी प्रॉब्लम के लिए दवाई ले रहे हैं तो उनके साथ आधे घंटे का अंतर आप ज़रूर रखें। आई होप कि ज़ैंथिलेज़्मा पाल्पेब्रम के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। अगर आप डायरेक्टली मुझसे बात करना चाहते हैं तो क्लिनिक के व्हाट्सएप नंबर 7017991940 पर अपना स्लॉट बुक करके मुझसे फ़ोन कंसल्टेशन या जूम कंसल्टेशन के थ्रू बात कर सकते हैं। अगर आप मुझसे फ़ोन के थ्रू नहीं, कॉल मी फॉर ऐप के थ्रू बात करना चाहते हैं, अपने कोई डाउट्स पूछना चाहते हैं, तो कॉल मी फॉर ऐप का, जिसका बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, उसके थ्रू भी मुझसे अपनी हेल्थ रिलेटेड क्वेरीज पूछ सकते हैं। विश यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।